हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट जो व्लॉग था उसमें आपने देखा था कि हमारी ट्रेन आने वाली थी बनारस के लिए। वहीं से मैं ये जो व्लॉग है ये कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी और उसके बाद में ये रात को तो हम इतने थक चुके थे कि हम बस ट्रेन में एंटर होते ही हम तो सो चुके थे, मतलब हमारी बर्थ देख के। और ये मैं सुबह बता रही थी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे विजडम टूथ का पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था। मैंने कुछ खाया भी नहीं था, उसकी वजह से ना बोला जा रहा था ना कुछ, बस ठीक है। और ये मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी, वो बहुत दुखी हूँ, लेकिन एक्चुअल में दुखी तो थी इन पेन की वजह से। एंड देयर कम्स आवर स्टेशन, बनारस स्टेशन, वाराणसी स्टेशन एंड काशी विश्वनाथ, जो मेरा मतलब ड्रीम प्लेस आप बोल सकते हो। ठीक है, बहुत टाइम से मैं आना चाह रही थी यहाँ पे। मतलब सबका अपना अपना होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कनेक्शन सबका किसी ना किसी भगवान से ज़्यादा कनेक्शन होता है। मेरा शायद शिव जी से ज़्यादा कनेक्शन है, मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। बाहर की तरफ जा रहे हैं, पीछे अंकल वगैरह बाकी लोग जितने भी थे वो सब लोग आ रहे हैं। फ्रेंड्स सब निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं जो हमारे जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे। एंड देन वाराणसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन से हमने किया ऑटो जहाँ के लिए हम जा रहे थे, जहाँ हम लोग स्टे करना था। बेसिकली थी तो धर्मशाला, बट धर्मशाला भी जैसे ही हम आप लोगों को शायद दिखा पाएंगे या पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, लेकिन लाइक नाम धर्मशाला है। एंटर होते ही हमें लगा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे, बट ठीक है। अंदर जाने के बाद लाइक एसी रूम्स थे, सबके सेपरेट बेड थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लाइक 5 स्टार होटल तो नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा था। और ये बनारस की गलियों से होते हुए हम पहुंच गए बनारस के घाट, और वहाँ पे ये मैंने किसी को रिकॉर्ड, ये कोई बच्चा था जो मेरे को बहुत सुंदर लगा, पता नहीं। और ये फिर उसके बाद में हम लोग बोट में बैठ के और हम लोग चले गए 80 घाट, मतलब जहाँ पे हमको जाना था। तो हमने बोट की, जो सारे घाट के होते हुए, घाटों से होते हुए हमको 80 घाट ले गई थी। और ये बीच बीच में सारे घाट आ रहे थे, जैसे ये प्रयाग घाट था। और लाइक सब घाटों की अपनी एक महत्वता है, अपना एक वो है। लाइक जो हरीशचंद्र घाट है, बोलते हैं ये हरीशचंद्र जी को समर्पित है। एक जयपुर के जो महाराजा हैं उनका भी घाट था। तो हमारे जो बोट वाले भैया थे वो कुछ तो बता रहे थे, और कुछ स्किप भी हो रहे थे, क्योंकि 80 घाट बहुत होते हैं। और घाट भी मतलब ऐसे छोटे छोटे घाट थे। कुछ घाटों पे कम रश था, कुछ घाटों पे ज़्यादा रश था। हाँ, तो यहाँ पे जो मेरी आवाज़ है वो मैं रिकॉर्ड तो करा मैंने, लेकिन मेरी आवाज़ दब गई और बोट की आवाज़ तेज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे भैया बता रहे थे कि ये जो टेम्पल था ये साउथ इंडियन लोगों का कोई टेम्पल था, केदार घाट करके कुछ था। और ऐसे ही सारे घाट हैं। हम गए तब वहाँ पे बहुत रश था साउथ इंडियन लोगों का, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ सावन होता है, कार्तिक मास होता है, वैसे वो लोग भी सावन को बहुत बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो वो लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे, तो साउथ वाले ही लोग दिख रहे थे हमको मोस्टली। और ये था राजा हरीशचंद्र घाट। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि राजा हरीशचंद्र जो थे वो लोगों की डेड बॉडीज़ लाके यहाँ पे जलाया करते थे एज अ शमशान, और फिर यहीं पे उन्होंने भी अपना लाइक प्राण जो है वो त्यागा, और यहीं पे उनका भी जो लास्ट राइट्स होती है, लास्ट रिचुअल्स होती है, वो सब हुई है ना। तो इतनी देर तो हवा नहीं चल रही थी, क्योंकि हम अपोजिट साइड जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे। मतलब अब शायद अपोजिट साइड जा रहे हैं, पहले फ्लो में थे तो हवा ही नहीं थी। ऊपर से दोनों तीनों चीज़ें मिक्स हो गई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा घाट किस का है। एक तुलसी घाट है, बोले यहाँ पे तुलसीदास जी ने बैठ के रामचरितमानस लिखी थी। जैन टेम्पल है, ये जैन टेम्पल है। तो जैन घाट वो बगल में, और एक वाला बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, निषाद राज घाट, जो प्रभु श्री राम को बोट से पार कराए, केवल उन्हीं का मंदिर है। हाँ, ये जो केवट था उसका मंदिर है, ये जो पास में यहाँ पे निषाद राज करके घाट है। ऑरेंज कलर का मंदिर कहाँ गया, यहाँ पे कहीं पे हो रहा ये रहा। हाँ, तो ये निषाद राज घाट है। हम लोग जाएंगे अभी। यहाँ पे बारिश थोड़ी हुई है, बारिश सब जगह हो रही है ना, नदी बहुत ऊंचे है। ये नदी एक जगह से नहीं है ना, हर
जगह से ऐड है, तो सभी पानी आएगा ना। उत्तराखंड से जो भी पानी आता है वो भी गंगा में आता है। हरिद्वार, उत्तराखंड, प्रयागराज सब जगह से आता है। मैंने ना इनसे पूछ लिया कि अच्छा यहाँ पे मतलब इसका फ्लो ऊपर कब होएगा, मतलब बारिश तेज़ हुई है यहाँ पे। तो उसने मेरा पोपट कर दिया। कल तो मुझे बोला कि यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही है, उत्तराखंड से स्टार्ट होती आई है। सब जगह की बारिश का इस पे असर होता है, तो ये सिंगल जगह की बारिश पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर हमको मतलब जब हम 80 घाट पहुँचे तो वहाँ पे हमको स्पेस तो नहीं मिला ज़्यादा, लेकिन बोट्स के बीच में यहाँ पे ये एरिया ऐसा था जहाँ पे कोई भी नहीं था, नहीं तो मोस्टली जगह साउथ इंडियन लोग ही लोग थे। और उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है उनके साथ कि आप उनको कुछ मैसेज भी नहीं कन्वे कर सकते क्योंकि उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती और आप भी दूसरी जगह होते हो। तो हम दोनों यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे। और पता है ये बहुत फनी मोमेंट था। मैंने इनको बोला कि चलो अपन डुबकी लगाते, कौन ज़्यादा देर तक अंदर रह सकता है। और ये 1 सेकंड में बाहर आ गए और मैं अंदर रह गई। ये फिर थोड़ी देर में मुझे बोलते हैं अभी आप देखना ही कैसे मुझे बोलेंगे उठो उठो मतलब कि अब बाहर आ जाओ, हो गया एंड हो गया ये गेम, जीत गई मैं। एंड देयर कम्स द प्लेस, ये प्लेस मणिकर्णिका घाट। मतलब इस घाट के बारे में इतना सुना, इतनी स्टोरीज़ पढ़ी। मतलब मेरा शायद बनारस के घाट में अगर आप बोलोगे, मैं घाट देखने के लिए बनारस का सिर्फ मणिकर्णिका घाट के लिए गई। एंड मैं बोट वाले भैया से भी बार बार यही पूछ रही थी कि मणिकर्णिका घाट कहाँ आएगा। मतलब मुझे वो देखना है, मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ। ये 2 चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब मेरे लिए ऐसी थी कि जो मुझे बनारस में देखनी है। और ये जो अभी मैंने गेट दिखाया वो काशी विश्वनाथ का गेट था। एंड ये जो एशेस थी, ये जो पानी के ऊपर, ये ऐसे बोलते हैं डेड बॉडीज़ को पूरी जलाते भी नहीं है वहाँ पे, और ऐसे ही पानी में थ्रो कर देते हैं ताकि वो किसी जानवर का, किसी जीव जंतु का खाना बन सके। और अगर नहीं बनती है तो वहाँ पे अघोरी और ये सब लोग बहुत होते हैं, ये लोग रात को आके एंड भोजन ग्रहण करते हैं उनका। एक और चीज़, जब बारिश का मौसम होता है तो गंगा का जो पानी था वो मैंने जो देखा वो मटमैला कलर का था, लाइक मिट्टी वाला पानी था। तो मैं पूछ रही थी वो भैया से कि ये गंगा का पानी ऐसा क्यों है, लाइक साफ़ क्यों नहीं है गंगा का पानी। गंगा जल तो बहुत साफ़ मानते हैं, साफ़ लेके जाते हैं लोग। तो बता रहे थे कि बारिश के मौसम में ऐसा ही हो जाता है। और आपने पीछे देखा होगा प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह सब जारी लोग सब पानी में फेंक देते हैं। प्लीज़ ये तरह से ड्रेन्ड हो चुके हैं और हमको लेट करा दिया मैगी ने। इसको लास्ट मोमेंट पे मैगी खानी थी। एंड देयर कम्स काशी विश्वनाथ टेम्पल। मतलब अंदर तो यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं थे, लेकिन यहाँ कुछ एंट्रेंस तक अलाउड थे। बाहर की तरफ से जो मेन गेट वाला एंट्रेंस है वो इन्होंने बंद कर रखा है, साइड से रास्ता है वो खोल रखा है वो गेट। एंड फिर उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था लो, मतलब बैटरी लो हो गई थी। उसके बाद हम काल भैरव मंदिर गए, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हमें दर्शन हो गए थे। काशी विश्वनाथ के भी प्रदोष के दिन सावन में दर्शन होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ठीक है, मेरे को दर्शन हुए, वेरी 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 ग्रेटफुल। उसके बाद हम रात को आए गंगा आरती देखने के लिए। जो गंगा आरती हमने देखी 80 घाट से। और गंगा आरती के लिए हमको पहले बुकिंग करवा लेनी चाहिए थी। वैसे तो बोट की, लाइक गवर्नमेंट की भी बोट होती है, लेकिन हमने नहीं करवाई। हमको लगा कि शायद हम दर्शन ही ना कर पाए क्योंकि बाकी चीज़ों में इतने पाइल्ड अप हो जाएंगे। लेकिन हम भागते दौड़ते आ गए और हमें यहाँ से भी प्रॉपर दर्शन हुए, प्रॉपर आरती के। ये जो आपको बोट दिख रही है ये गवर्नमेंट की बोट, लेकिन वो बोट बहुत अच्छी होती है। इसकी आप बुकिंग पहले से करवा सकते हो और ये गवर्नमेंट की बोट है, इसकी बुकिंग ईजीली नहीं मिलती है। फॉरेनर्स वगैरह मोस्टली इसी से ही आरती देखते हैं। इससे शायद ये लोग सारे घाटों पे, हर घाट पे आरती होती है तो सारे घाटों की आरती के दर्शन करवाते हुए आपका राउंड कटा के लेके जाते हैं। और गंगा आरती मतलब शायद मोस्टली लोगों की चेकलिस्ट में ये होगी गंगा आरती। ये जो हमने देखी थी ये 80 घाट से थी। और यहाँ पे ये लोग जो पूजा कर रहे थे, जो पुजारी वगैरह सब लोग हैं, इनका आप सीक्वेंस देखो, सबका सेम चल रहा है अलग अलग चीज़ों से, कभी धूप, कभी डमरू, कभी क्या, और ये लास्ट में आरती। और
देखो बनारस आए हो और बनारस का पान नहीं खाया, तो हम अंकल के पीछे पड़ चुके थे कि हमको बनारस का पान खाना है। तो यहाँ से हमने पान लिया और पान खाया। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई कावड़ वाले लोग जा रहे थे, लेकिन इनके गाने मुझे तो यूपी साइड के, हरियाणवी, ये सब गाने इतने पसंद है, तो ये बस रात में मैं रिकॉर्ड तो ये करना चाह रही थी, लेकिन प्रॉपर्ली हो नहीं पाया। तो अब रात के कितने बज रहे हैं माही? कितने बज रहे हैं? 11:04 हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या मंगाया 11 बजे रात को? पेस्ट्री। हमने मंगाई पेस्ट्री। और तेरी कौन सी आ रही है? चॉकलेट बबल पेस्ट्री। चॉकलेट बबल? हमारी तो फ्रेंड्स पाइनएप्पल पेस्ट्री आ रही है, अभी देखो हम बाकी। और ये रात को 11 बजे हमने मंगाई थी पेस्ट्री, क्योंकि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। एंड वहाँ पे आ तो गया था जोमेटो से, लेकिन टेस्ट जो है वो इतना नहीं अच्छा था, क्योंकि फ्रेश नहीं थी। वो नीचे चैनल गेट वगैरह सब लॉक कर कुरा के बैठा था, तो खोला। फिर उसने बोला आप पहले उसको सामने ही बुला लो एकदम, तभी मैं चैनल गेट खोलूँ और तभी आप खोलना, तभी आप बाहर जाना। और ये सुबह 5 बजे हमारी वापस ट्रेन थी वाराणसी से प्रयागराज। लेकिन कहते हैं ना, काशी कहाँ किसी को छोड़ती है। काशी से जो जाता है वो खुश हो के मतलब वापस वहाँ आना चाहता है, वैसे ही मैं वापस काशी जाना चाहती हूँ। कि कौन सी प्लेटफॉर्म पे आ रही है? प्लेटफॉर्म नंबर 1 ना। ये हमारी ट्रेन आ गई है यहाँ से, मतलब बनारस से प्रयागराज यानी इलाहाबाद के लिए जो हमारी ट्रेन है। हमारा कोच है C1 23 सीट नंबर है मेरा। ये कौन सा है? ये C9 है। हाँ C9 है अपना, C1 है, ये C9 है। बहुत चलना है अभी आगे। ये नोएडा से जयपुर सफ़र कर करके वंदे भारत, तो मुझे ऐसा पहना मेरी सी ट्रेन लगने लग गई। कुछ लोगों की तो जो सीट आई है वो आई है C2 में, और हम लोगों की आई है C1 में। C1 में आगे ये फर्स्ट नंबर वाला है, तो पीछे सब लोग आ रहे हैं, मैं आगे चल रही हूँ। मेरा बैग लेके यार सही बोलते हैं, काशी से तो सही में जाने का ही मन नहीं करता। और मौसम अब इतना अच्छा हो गया यहाँ पे, इतना प्यारा हो गया। आज बारिश आएगी यहाँ पे, लाइक यू कैन सी मौसम हो रहा है सुबह 5 बजे, इतना प्यारा है। हाय यहाँ मुझे वापस आना है। और ये हम सब लोग सेटल हो रहे थे यहाँ पे ट्रेन में, मतलब खुद का बैग वैग सब सेट कर रहे थे। सो ये था हमारा बनारस का व्लॉग, और इसके आगे जो आप व्लॉग देखोगे वो होगा प्रयागराज का फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जब तक मैं नेक्स्ट व्लॉग डालती हूँ तब तक के लिए प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आप अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।